हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इन्फोटेक एंड रिसर्च में। तो हम लोग का चल रहा था M3 यूनिट 1, जिसमें आज 15वां लेक्चर है और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जो कि बिल्कुल न्यू टॉपिक में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज कंटूर इंटीग्रल। ठीक है, मैं एक बार इसको पढ़ाऊँगा कंटूर इंटीग्रल, आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, इतना खतरनाक आज पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे साथ सिर्फ 15 मिनट बने रहिए। तो इसके पहले स्टूडेंट एक बात बता दूं, इसके पहले मैंने पढ़ाया है एनालिटिक फंक्शन, पढ़ाया है एनालिटिक फंक्शन, ठीक, सीआरई इक्वेशन पढ़ाया है, बाइलिनियर पढ़ाया है। सारी चीज़ें मैंने इसके पहले क्या किया है, कवर कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप लोग ना देखे हो तो जा करके उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटूर इंटीग्रल। ठीक, तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, लेकिन कौन सा पढ़ा है? 12th में हमने पढ़ा है रियल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें हम लोग क्या होता था, कोई एक फंक्शन होता था, एक क्या होता था, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, राइट, आप लोग को याद होगा। और हम इसका इंटीग्रेशन किस पे निकालते थे? रियल लाइन पे निकालते थे। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है, उसका हम इंटीग्रेशन किस पे निकालते थे? इस रियल लाइन पे निकालते थे। ठीक, रियल लाइन होता था, हमको बोलते थे कि x यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ 1 से 2 के बीच में हमको इंटीग्रेशन निकालो, इस टाइप से हम लोग निकालते थे। और इसको डिनोट कैसे करते थे? fx dx। अगर रियल लाइन क्या है, 0 से 1 है, तो हम 0 से 1 ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये क्या होता था, अपना रियल इंटीग्रल होता था। ठीक, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारा क्या होता है, कोई एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक, ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे अपना ये रियल लाइन पे हम निकालते थे, इसमें हम क्या निकालते हैं, किसी आर्क पे निकालते हैं। ठीक है, आर्क या कर्व पे हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे ये अपना क्या है, कोई एक इस तरीके से क्या है, आर्क दिया हुआ है सी। ठीक है, तो इसके एलोंग हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। राइट, ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट? FZ ठीक, एलोंग सी। ठीक, इसको हम क्या कर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एलोंग आर्क सी। राइट, अब देखते हैं स्टूडेंट कंटूर इंटीग्रल क्या होता है इसमें। ठीक है, ये क्या चीज़ है, तो इसको देखने से पहले हम देखते हैं पहले कंटूर। ठीक, क्या स्टूडेंट? कंटूर। राइट, ये क्या होता है स्टूडेंट? कंटूर क्या होता है, मैंने आप लोग पढ़ाया था क्या, स्मूथ आर्क। मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या होता है, अगर आप लोग ना देखे हो जाके देख लीजिएगा। ये स्मूथ आर्क क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी, ये कंटूर क्या होता है? ये होता है स्मूथ आर्क का सेट। जैसे क्या होगा, एक स्मूथ आर्क क्या हो गया, मान लो C1, दूसरा क्या हो गया, ये C2। ठीक, इसी तरीके से C3। ठीक है, इसी तरीके से फाइनाइट नंबर ऑफ आर्क अगर जुड़े होंगे, ठीक है, ये सारे क्या हैं, C1 C2 C3 C4, ये सब क्या है, स्मूथ आर्क। और ये सब सारे कैसे जुड़े हैं? देखो, पहला का जो एंड पॉइंट है दूसरे के की स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही सारे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक, और ये सारे आकर कहाँ फिर ये मिल जाएगा इसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं हम कंटूर बोलते हैं। ठीक, अगर एक क्लोज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज्ड कंटूर। ठीक, तो कंटूर क्या होता है स्टूडेंट? इट इज द पीस वाइज, it is piecewise smooth path। ठीक है, क्या होता है, piecewise smooth path consisting of finite number of smooth आर्क्स ज्वाइंट। ठीक, ज्वाइंट एंड टू एंड। राइट, ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आई आपको? अगर स्मूथ आर्क में आप लोग को बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ स्टूडेंट। स्मूथ आर्क क्या होता था, कोई एक आर्क होता था ZT, ठीक है, XT प्लस IYT। राइट, और T कहाँ से कहाँ होता था, A और B के बीच में होता था T। राइट, तुम इसको स्मूथ आर्क कब बोलते थे स्टूडेंट? जब क्या होता था, x डैश टी और y डैश टी क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस होता था। ठीक, पहला यह था।
और दूसरा क्या था स्टूडेंट, जेड डैश टी, ये क्या होता था एक्स डैश टी प्लस आई वाई डैश टी, ये क्या होता था नॉन जीरो होता था फॉर एवरी ए बी, ठीक है, टी बिलोंग्स टू ए बी, ठीक। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो उसको क्या बोलते थे, स्मूथ आर्क, ठीक। तो उन्हीं ये स्मूथ आर्क का क्या क्या है, ये सारे स्मूथ आर्क क्या है, आपस में ज्वाइंट है एंड टू एंड, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम कंटूर बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता है ही आता है, इसका नाम है क्या, कंटूर इंटीग्रल, ठीक है, कंटूर इंटीग्रल, राइट। ये क्या होता है स्टूडेंट, कंटूर से ही आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, कोई इंटीग्रल होगा जिसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, जिस आर्क पे हम लोग इसको इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, कंटूर होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, अगर मान लो दिया हुआ है, इफ C is a contour then contour integral of fz, ठीक, along C is denoted by, कैसे होता है, सी एफ जेड डी जेड, इसके इस तरह से डिनोट करते हैं, एंड गिवन बाई, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू सी एफ, यहाँ क्या हो जाएगा जेड टी, यहाँ हो जाएगा जेड डैश टी डी टी, ठीक। इस तरीके से हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंटूर इंटीग्रल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका डिफिनीशन भी आता है कभी कभी लिखने के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसका एक और फॉर्म, ठीक, इंटीग्रल निकालने का, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरी चीज देख रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू क्या है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई है, राइट, ठीक, ये है। और जेड क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं एक्स प्लस आई वाई, राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी जेड की वैल्यू डी एक्स प्लस आई डी वाई, राइट, ये आएगा, ठीक। और हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसको हम लाइन इंटीग्रेशन या कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक, क्या होता है, एफ जेड डी जेड होता है, राइट, यही होता है। अब हम इसमें एफ जेड की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं और इसकी भी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक। तो एफ जेड की वैल्यू रखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यू प्लस आई वी, और डी जेड की वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से सी, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं और इमेजरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ से, u वाला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा डी यू डी एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजरी पार्ट वाले में चला जाएगा, इसको भी छोड़ देते हैं, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वी डी वाई, ठीक, प्लस आई कॉमन ले लेते हैं, सी, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा वी डी एक्स, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस यू डी वाई, राइट। तो ये क्या आ गया, एफ जेड डी जेड की वैल्यू आ गई, ठीक। इस फार्मूले को आप लोग को याद रखना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, हर क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब हम इस फार्मूले पे देखेंगे कि एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे, उससे हम समझेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो इससे पहले हम एक चीज़ बस देख लेते हैं, बस छोटी सी चीज़ है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रल या कंटूर इंटीग्रल, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, ठीक, सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक, फट से आप लोग को याद हो जाएगा, इसको देखने की बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं बस बता दे रहा हूँ, ठीक। जेड नॉट एफ जेड डी जेड, ठीक, ये क्या होगा, सी एफ जेड डी जेड, जहाँ पे जेड नॉट क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, राइट,
ये क्या है सिंपल, जैसे हम लोग रियल वाला पढ़े थे, रियल इंटीग्रल, उसी तरीके से क्या है वहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट कोई होता है यहाँ तो क्या होता था बाहर आ जाता था। इसमें भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है सी एफ जेड प्लस जी जेड डी जेड। ठीक है, ये तो आप लोग सिंपल बता देंगे इसका क्या होगा। ठीक है, वही मैंने बोला ना, बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूँ, सिंपल प्रॉपर्टी है, बस आप लोग देख लीजिए एक बार, ध्यान में रहे। ठीक ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एफ जेड डी जेड ओवर माइनस सी है, ये किसके बराबर होगा माइनस सी एफ जेड डी जेड, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक, बस ये तीन प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है स्टूडेंट, चौथी प्रॉपर्टी सी एफ जेड डी जेड, ये क्या होगा C1 यहाँ लिख रहा हूँ मैं एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड। स्टूडेंट यहाँ पे C1 और C2 क्या है, मान लीजिए कोई ये क्या है, कोई आर्क है C। ठीक है, पूरा टोटल आर्क क्या है, ये C है और इसको हमने ब्रेक कर दिया बीच से, इसको क्या बोल दिया C1, इसको क्या बोल दिया C2। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन निकाल लें, अगर पूरे आर्क पे निकालें या फिर उसको ब्रेक करके निकालें तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, वही ये बता रहा है। ठीक, बस अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। राइट, एग्जाम्पल में क्या करना है हमको स्टूडेंट, इवेलुएट, हमको निकालना है क्या सी इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर सी। ठीक, ये हमको निकालना है और किसके अलॉन्ग निकालना है, पहले एफ जेड की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ जेड वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, वाई माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर आई। ठीक, हमको एफ जेड की वैल्यू दी हुई है और हमको निकालना है क्या along द पाथ, पहला पाथ क्या है क्या है 0 0 2 ए पॉइंट क्या है 1 0 एंड ए 1 0 0 2 बी 1 1। ठीक, इसके अलॉन्ग निकालना है पहला, दूसरा क्या कहाँ से कहाँ निकालना है, दूसरा निकालना है इस पाथ के अलॉन्ग। ठीक, y इक्वल टू एक्स फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास एफ जेड की वैल्यू दी हुई है और दो पाथ दिए हुए हैं। ठीक, पहला ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। ठीक, हम इन दोनों पहले इस पाथ के थ्रू निकालना है हमको इसका इंटीग्रेशन और फिर इसके थ्रू निकालना है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने अभी आप लोग को बताया, क्या बताया आप लोग को, एक फार्मूला। ठीक, कौन सा फार्मूला बताया मैंने, याद कीजिए, मैंने बताया एफ जेड डी जेड ओवर सी। ठीक, इसका इंटीग्रेशन हमने बताया सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, राइट, प्लस आई वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, हमने ही बताया। ठीक, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक, इसी का हम यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अपने क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट, पहला कौन सा पाथ था, पहला पाथ कौन सा था अपने पास 0 0 2.1 0 एंड 1 0 2 B1 1। ठीक, पहला पाथ अपना ये था। ठीक, हम इसको हम पहले देखते हैं कि कैसा है ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको हम देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक्स वाई प्लेन पे। तो 0 0 पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट है 0 0 1 0, मान लेते हैं 1 यहाँ पे है तो हो जाएगा 1 0, फिर क्या है 1 1 2 1 1, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बी, ये कौन सा पॉइंट है। ठीक, हमसे बोल रहा है पहला जो अपना दिया हुआ है आर्क या फिर कर्व, वो क्या ये है। ठीक, हमको इस आर्क के थ्रू क्या करना है, हमको ये लाइन इंटीग्रल निकालना है एफ जेड का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है C1 है, ये C2 है, और ठीक
C1 और C2। सिंस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे अपना जो कर्व है क्या हुआ यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक। इसलिए हम क्या करेंगे, इस कर्व के थ्रू अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो हम उसको इसका पूरे आर्क को ब्रेक कर लेंगे दो में, C1 और C2 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है। अगर हमारे लिए क्या होता है, हमने अभी देखा था कि हम लाइन इंटीग्रल किसके थ्रू निकालते हैं, कोई स्मूथ आर्क होता है, ठीक है। ये स्मूथ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, ठीक। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दो आर्क में C1 और C2 में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। अब हम निकालेंगे इस पूरे होल आर्क का इंटीग्रेशन थ्रू, पहले इसके थ्रू निकालेंगे और प्लस इसके थ्रू निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस पूरे आर्क का क्या आ जाएगा, हमारा लाइन इंटीग्रल आएगा। देखिए, अगर ना समझ में आए तो भी देखिए, मैं अभी बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, जो अपना था पहला वाला, इस वाले केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, FZ DZ, ठीक, C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ हो जाएगा, ठीक। जो पहले वाले के थ्रू जो FZ DZ किसकी लाइन इंटीग्रल आएगी, वो क्या होगा, पहले वाले के थ्रू निकालेंगे C1 के थ्रू प्लस C2 के थ्रू, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट पाथ के थ्रू अपना जो आएगा लाइन इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, इसमें पहले वाला निकालते हैं, कंसीडर C1 FZ DZ, ठीक, एलोंग, अब देखो एलोंग C1, जो ये अपना कर्व है, ये देखो कौन सा, ये है अपना y = 0 कर्व है ना। इस वाले लाइन पे y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक, और x की वैल्यू तो सेम वही रह जाएगी, x = x, ठीक, क्योंकि x तो वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हमारा देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, अपना dy = 0 आ जाएगा, राइट, ठीक। अब देखो, जो अपना फार्मूला था, इस फार्मूले में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। और FZ अपना क्या था, FZ लिख लेते हैं एक बार, FZ था y - x - 3x² i, ठीक। और यहाँ पे UXY यहाँ से क्या हो जाएगा, y - x, और VXY क्या हो जाएगा, -3x², राइट। और अपना देखो एलोंग C1 क्या है, y = 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से y = 0 रखेंगे तो -x, और यहाँ से रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो वही सेम टू सेम ही रहेगी, ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, dy = 0। अब देखो, बस इतने का यूज करना है और फार्मूले का यूज करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखना है, क्या था, यहाँ से यहाँ हो जाएगा C1 FZ DZ हो जाएगा = C1, यहाँ क्या था, पहले मैं फार्मूला ही लिख लेता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, U dx - V dy प्लस I C1 V dx प्लस U dy, राइट, यही था। अब देखो, u की वैल्यू क्या है, एलोंग y = 0, मतलब एलोंग C1 क्या था, इसकी वैल्यू -x आई थी, ठीक। तो इसकी वैल्यू रखो -x dx, और dy की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी 0 हो जाएगा, ठीक। तो इधर यही सिर्फ बचेगा प्लस i, और यहाँ पे क्या है, v dx, तो v की वैल्यू क्या है, -3x² dx, और यहाँ से dy की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पे हमको रखना है इसकी लिमिट, तो लिमिट रखने के लिए क्या करेंगे हम, देखो x कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखो x 0 to 1 तक जा रहा है, ठीक। सेम इसमें भी वही, तो 0 to 1 0 to 1 बस इसको इसमें रख देंगे और जैसे सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करेंगे और अपना क्या आ जाएगा, एलोंग कर्व C1 FZ का इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -x² / 2 0 to 1 प्लस I इंटू -3x³ / 3 0 to 1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे I, और अंदर क्या आ जाएगा, -1, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा -1/2 प्लस I, ठीक है।
इस तरीके से along C1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, along C2 भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो पहले वाला जो दिया था अपना वो उसका आंसर आ जाएगा along C2। ठीक, अब along C2 देखो, C2 ये था अपना, इधर देखो इस पे क्या है, x इक्वल टू क्या है 1 है, क्या है x इक्वल टू 1, राइट। क्या है x इक्वल टू 1, कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 1। ठीक, तो along C2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1। ठीक, और y वेरिएबल रहेगा, y चेंज नहीं हो रहा है, मतलब y चेंज हो रहा है इसलिए y की वैल्यू तो y ही रहेगी। ठीक, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। अब बस हमको क्या करना है, उस फार्मूले में जो फार्मूला हमारा था उस फार्मूले में सबकी वैल्यू रख देंगे dz। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, u(x,y) की वैल्यू क्या आएगी, दिया था y माइनस एक्स और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 और v(x,y) की वैल्यू क्या आएगी, वो था -3x²। ठीक, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ठीक है -3 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से इसकी और इसकी वैल्यू रख देंगे हम इस फार्मूले में। फार्मूला क्या था, फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, -v(dy) प्लस i v dx प्लस u dy, राइट। बस हमको यहाँ पे u की वैल्यू ये वाली रखनी है और dx की वैल्यू 0 रखनी है, तो ये वाली वैल्यू तो पूरी पूरी 0 हो जाएगी। मैं यहीं से दिखा देता हूँ, और इसमें भी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से dx की वैल्यू 0 रखेंगे 0। बस हमको यहाँ से v रखना है ये वाला और यहाँ पे u रखना है ये वाला, और इसको सॉल्व कर लेना है। और लिमिट क्या रखेंगे, y कहाँ से कहाँ जा रहा है स्टूडेंट, y में आ जाएगा, y हो रहा है कहाँ से 0 to 1 जा रहा है। ठीक, तो लिमिट क्या हो जाएगा y की 0 to 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पूरी 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा -v dy, तो v की वैल्यू क्या थी -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dy। अब कहाँ से कहाँ हो जाएगा 1 to 0, सॉरी 0 to 1। ठीक, प्लस i, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाला 0, ये क्या है u dy, तो u की वैल्यू क्या है अपने पास, u की वैल्यू है y माइनस 1, और dy, और y की लिमिट क्या है 0 to 1। बस हमको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 0 to 1। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3y, और y कहाँ से कहाँ 0 to 1 प्लस i इंटू क्या हो जाएगा y² माइनस y 0 to 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1। क्या आ गया अपना, fz dz along C2 आ गया 3 प्लस i आ गया 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। ठीक, यही आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस इसको करेंगे हो जाएगा -i/2, राइट। ये हो जाएगा अपना आंसर, इसलिए क्या हो जाएगा along पाथ 1। ठीक, मतलब CFZ DZ इक्वल टू C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ, राइट। इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई है 3 प्लस i माइनस i/2, इसकी वैल्यू आई थी -1/2 प्लस i, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा अपना यहाँ -1/2 प्लस 3 माइनस i/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब 5/2 माइनस 3/2, 3i/2। ठीक, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा along पाथ 1। ठीक, अब दूसरा क्या निकलना था, along y इक्वल टू x निकालना था। ठीक, सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें क्या करना है,
ये जो अपना दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स लाइन यही होती है, राइट। इसमें क्या करना है, जो पहला पॉइंट है 0 to 0 0 0, दूसरा क्या था, दूसरा था सॉरी हाँ, कहाँ से कहाँ निकालना था हमको, पॉइंट z इक्वल टू 0 to z प्लस 1, ये निकालना था। देखो फ्रॉम 0 to z प्लस, फ्रॉम z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 1 प्लस आई, ठीक। 1 प्लस आई का मतलब क्या है, 1 1, ठीक। और इसका मतलब क्या है 0 0, ठीक। यहाँ से यहाँ के बीच में हमको निकालना है। तो देखो 0 0 पॉइंट हो गया, हम मान लेते हैं 1 1 यहाँ पे है, ठीक। इसको मान लेते हैं सी, ठीक। तो हमको इस आर्क के थ्रू हमको एफ जेड की वैल्यू निकालनी है, लाइन इंटीग्रल एफ जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसका सिंपल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा अपना एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी, इसका फार्मूला क्या हमने अभी देखा, डी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, राइट, हमने यही देखा। और along दिस पाथ यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू डी एक्स, राइट। अब देखो हमको डी वाई इक्वल टू डी एक्स भी पता है और वाई इक्वल टू एक्स भी पता है, और एफ जेड इक्वल टू क्या था अपना वाई माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर आई, राइट, यही था ना, हाँ। तो हमको एफ जेड की भी वैल्यू पता है, एफ जेड की मतलब यहाँ से हमारा यू भी पता है, वी भी पता है, और यू वाई इक्वल टू एक्स भी पता है, और डी वाई इक्वल टू डी एक्स होता है, ये भी पता है। हमको सारी चीज़ें पता है, सब इसमें रखेंगे और हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो हम किसी की वैल्यू किसी में रख सकते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ देखो यू की वैल्यू क्या है, वाई माइनस एक्स, राइट, और वाई इक्वल टू एक्स है, तो वहाँ से हम रख देंगे। अगर मान लीजिए वाई इक्वल टू हमने एक्स रख दिया तो क्या हो जाएगा 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, राइट। ये क्या हो जाएगा 0 माइनस वी की वैल्यू क्या है माइनस 3x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3x स्क्वायर। डी वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, डी एक्स, पहला हो गया, ठीक। आई दूसरे में देखो ये क्या है, डी एक्स है, वी डी एक्स है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वी की वैल्यू है, ठीक। तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स, राइट, प्लस यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम रखेंगे यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, u माइनस वाई माइनस एक्स, इसमें जब रखेंगे y इक्वल टू एक्स तो ये हो जाएगा 0, राइट। तो हमारा यही आएगा, और x की लिमिट कहाँ से हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल, ये हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 प्लस आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 3 बाहर आ जाएगा, और हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 से 3 मतलब माइनस आई, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 1 माइनस आई, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया स्टूडेंट,